इंडिया में एक स्टूडेंट की लाइफ अक्सर किसी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जैसी लगती है। एक ऐसा रियलिटी शो जिसके लिए आपने कभी साइन अप नहीं किया। हर दिन आपको जज किया जाता है, हर टेस्ट एक एलिमिनेशन राउंड होता है और इनाम, खैर वो एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी जॉब, एक सेटल्ड लाइफ है। ये प्रेशर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इससे पहले कि आप करियर को ठीक से स्पेल कर पाएं, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं जो धीरे धीरे आपके चारों ओर प्रेशर की दीवार बना रही हैं। यह एक साइलेंट वेट है जिसे आप अपने स्कूल बैग में लेकर चलते हैं, आपकी किसी भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा भारी। कल्पना कीजिए एक छोटे लड़के की जिसका नाम रोहन है। उसे स्केचिंग करना बहुत पसंद है। वह एक खाली कागज पर पूरी दुनिया बना सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कार्ड एक अलग कहानी बताती है। उसके मैथ्स के मार्क्स एवरेज हैं, उसके फिजिक्स के ग्रेड्स बस ठीक ठाक हैं। उसके पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, स्केच बुक नहीं। वे चिंतित होते हैं, इन मार्क्स के साथ तुम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे जाओगे, वे पूछते हैं। अचानक रोहन की स्केच बुक उसे एक गिल्टी सीक्रेट लगने लगती है। उसका पैशन उसे एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है। ये इंडिया भर के लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जिनके सपने और टैलेंट्स अक्सर एकेडमिक एक्सीलेंस की अनरिलेंटिंग डिमांड से छिप जाते हैं। प्रेशर सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने का नहीं है, ये बेस्ट होने का है। ये अपने कजिन से बेहतर होने का है, पड़ोसी के बेटे से बेहतर होने का है, लाखों अन्य स्टूडेंट्स से बेहतर होने का है जो वही एग्ज़ाम लिख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम सीखने की जगह कम और एक विशाल सॉर्टिंग मशीन ज़्यादा लगता है। ये स्टूडेंट्स को टॉपर्स, एवरेज और फेलियर्स में बांट देता है। ये लगातार तुलना फ्रेंडों को कॉम्पिटिटर्स में बदल देती है और लर्निंग को एक रेस में, एक ऐसी रेस जहां फिनिश लाइन बदलती रहती है और पीछे छूट जाने का डर हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा आपके दिमाग में छिपा रहता है। ये माहौल लगातार चिंता की स्थिति पैदा करता है। कुछ नया सीखने की हैप्पी खो जाती है। इसके बजाय स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए फैक्ट्स और फॉर्मूले याद करने पर ध्यान देते हैं। जिज्ञासा की जगह डर ले लेता है। व्हाट इफ आई फेल या व्हाट विल पीपल से जैसे सवाल क्लासरूम में पढ़ाए गए किसी भी लेसन से ज़्यादा जोर से गूंजते हैं। यह कई लोगों के लिए रियलिटी है। यह एक हाई स्टेक्स गेम है जहां प्लेयर्स युवा, वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं और रूल्स अक्सर अनफॉरगिविंग होते हैं। प्रेशर कुकर हमेशा ऑन रहता है और सीटी हमेशा बजने वाली होती है। इस इमेंस प्रेशर का मेन सोर्स एक्सपेक्टेशंस का एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का पहला कोना हमारे पेरेंट्स हैं। वे हमसे प्यार करते हैं, बिल्कुल, वे हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके लिए बेस्ट का आइडिया बहुत नैरो होता है। यह एक सेफ, अच्छी सैलरी वाली जॉब होती है, कॉमन तौर पर इंजीनियरिंग या मेडिसिन में। वे हमारी सक्सेस को अपनी पेरेंटिंग का रिफ्लेक्शन मानते हैं, इसलिए वे हमें पुश करते हैं। वे हमें कोचिंग क्लासेस में एनरोल कराते हैं। वे हमारे मार्क्स दूसरों से कंपेयर करते हैं। उनका इरादा अच्छा होता है, लेकिन उनकी लगातार चिंता हमारे लिए एक भारी बोझ बन जाती है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। दूसरा कोना सोसाइटी है। व्हाट विल पीपल से इंडिया में सबसे खतरनाक सवाल है। सोसाइटी के पास एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एक प्री रिटन स्क्रिप्ट है। अच्छा स्कूल, टॉप कॉलेज, हाई पेइंग जॉब और फिर मैरिज। कोई भी जो अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है उसे रिबेल या फेलियर माना जाता है। यह सोशल प्रेशर हर जगह है। यह फैमिली गैदरिंग्स में बातों में होता है। यह एग्जाम टॉपर्स के बारे में हेडलाइंस में होता है। यह उस तरह से होता है जिस तरह से रिश्तेदार आपकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। यह लगातार जजमेंट स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे एक टाइट रॉप पर चल रहे हैं, जिसमें हर कोई देख रहा है और उनके गिरने का इंतजार कर रहा है। और ट्रायंगल का तीसरा सबसे पावरफुल कोना एग्जाम सिस्टम खुद है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स से ऑब्सेस्ड है। एक एग्जाम 3 घंटे का आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस दिन अनवेल थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रिएटिव हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं या एक दयालु व्यक्ति हैं। जो मायने रखता है वह आपकी मार्कशीट पर प्रिंटेड नंबर है। ये एग्जाम्स को एक डू और डाई बैटल जैसा महसूस कराता है। स्टूडेंट्स इन कुछ घंटों के लिए महीनों, यहाँ तक कि सालों तक तैयारी करते हैं।
इस प्रोसेस में अपनी नींद, हॉबीज और सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। मार्क्स के इस ऑब्सेशन से रोट लर्निंग की कल्चर बनती है। स्टूडेंट्स समझने के लिए नहीं सीखते, वे याद करने के लिए सीखते हैं। वे एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। फोकस शॉर्टकट्स ढूंढने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस करने और टेक्स्ट बुक में जैसे हैं वैसे ही जवाब लिखने पर होता है। ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को किल्स। सिस्टम एजुकेट करने के लिए डिजाइन किया गया, रियल लर्निंग में एक बैरियर बन जाता है। यह इंटेलिजेंस पर मेमोरी को और ओरिजिनलिटी पर कंफॉर्मिटी को रिवॉर्ड करता है, जिससे पूरी जर्नी ग्रेड्स के लिए एक स्ट्रेसफुल, जॉयलेस रेस बन जाती है। तो एक स्टूडेंट की डेली लाइफ में ये प्रेशर कैसा दिखता है? ये घड़ी के हिसाब से जी गई लाइफ है। स्कूल के लिए जल्दी उठना, उसके बाद घंटों कोचिंग क्लासेस और फिर देर रात तक होमवर्क एंड रिवीजन। किसी और चीज़ के लिए बहुत कम समय होता है। स्पोर्ट्स खेलना, म्यूज़िक सीखना या बस फ्रेंडों से मिलना जैसी हॉबीज़ को समय की बर्बादी माना जाता है। एक स्टूडेंट का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि सांस लेने की जगह नहीं होती, बस एक बच्चा होने की जगह नहीं होती। ये लगातार रूटीन बर्नआउट की ओर ले जाता है, जिससे स्टूडेंट्स हमेशा थका हुआ और डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। ये प्रेशर रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स सीक्रेटिव और विथड्रॉन हो जाते हैं। वे अपने डर और फेलियर्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने से फियरते हैं, उनकी रिएक्शन के बारे में चिंतित रहते हैं। टेस्ट में कम स्कोर छिपाया जाता है, एक मुश्किल चैप्टर से साइलेंटली जूझते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप स्टूडेंट के लिए एक लोनली दुनिया बनाता है। उन्हें लगता है कि कोई नहीं समझता कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। फ्रेंडशिप्स भी सफ़र करती हैं। एक प्रतिस्पर्धी माहौल में जब आपको लगातार अपने दोस्त से कंपेयर किया जा रहा हो, तो उसकी सफलता के लिए जेन्युइनली खुश होना मुश्किल होता है। प्रेशर पोटेंशियल एलाइज को राइवल्स में बदल देता है। स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्लीपलेस नाइट्स नॉर्मल हो जाती हैं। हेडेक्स, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी यंगों में आम होता जा रहा है। एग्ज़ाम्स और फ्यूचर के बारे में लगातार चिंता ओवरवेलमिंग लग सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रेस के कारण अपनी भूख खो देते हैं या ज़्यादा खाने लगते हैं। वे एक्सरसाइज करना या बाहर खेलना बंद कर देते हैं। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटल स्ट्रेस के साथ मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाता है। ये न केवल उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को भी आगे एक अनहेल्दी एडल्ट लाइफ का पैटर्न सेट करता है। हर दिन छोटी छोटी चुनौतियों से भरा होता है जो स्ट्रेस को बढ़ाती है। क्लास में सवाल पूछे जाने का डर जब आपने तैयारी नहीं की हो, अपनी एग्ज़ाम पेपर देखने की एंग्जाइटी, अपनी या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा न कर पाने की डिसअपॉइंटमेंट। यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रहने जैसा है, जहां हर छोटी गलती एक बड़ी फेलियर लगती है। ये लगातार स्क्रूटनी स्टूडेंट्स से उनका कॉन्फिडेंस छीन लेती है। वे अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं और उनकी सेल्फ वर्थ उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से जुड़ जाती है। यंगवस्था की हैप्पी की जगह लगातार नैगिंग डर ले लेता है। तो इस प्रेशर कुकर में आप कैसे सरवाइव करते हैं? सबसे पहले आपको अपना ऑन ऑफ स्विच ढूंढना होगा। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है, उसे आराम चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें। 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करें। एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाएं जिसमें पढ़ाई, हॉबीज और आराम के लिए टाइम हो। एक अच्छी तरह से मैनेज्ड शेड्यूल आपको कंट्रोल में महसूस करा सकता है, जो एंग्जाइटी कम करने का एक शानदार तरीका है। सिर्फ हार्ड स्टडी ना करें, स्मार्ट स्टडी करें। पढ़ाई की क्वालिटी उन घंटों की मात्रा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लगाते हैं। कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है। किसी से टॉक, अपने पेरेंट्स से टॉक। शांत तरीके से बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। उन्हें अपने डर और अपने सपनों के बारे में बताएं। आपको उनकी रिएक्शन से हैरानी हो सकती है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते तो एक ट्रस्टेड टीचर, एक सीनियर या एक दोस्त ढूंढें। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से वे छोटी लगती हैं। याद रखें, आप इस स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं। लाखों अन्य स्टूडेंट्स भी ऐसा ही महसूस करते हैं। सिर्फ यह जानना ही एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। उस सारे स्ट्रेस को अंदर दबाए न रखें, उसे रिलीज इट।
अपनी हॉबीज़ को डोंट लेट डाई। असल में वे आपकी लाइफलाइन है, चाहे वह क्रिकेट खेलना हो, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग या बस फिल्में देखना, इसके लिए मेक टाइम। हॉबीज़ समय की बर्बादी नहीं है, वे आपके मेंटल हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। वे आपको रिलैक्स करने, खुद को एक्सप्रेस करने और आपके उस हिस्से से जुड़ने में मदद करती हैं जिसका मार्क्स और एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी नॉन नेगोशिएबल है। कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें, हेल्दी खाना खाएं और हर दिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, भले ही वह सिर्फ 30 मिनट की वॉक हो। आपका शरीर और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। आखिर में ये याद रखें, आप अपनी मार्कशीट से कहीं ज़्यादा हैं। आपकी वर्थ एक एग्ज़ाम स्कोर से डिफाइन नहीं होती। आपके पास यूनिक टैलेंट्स, एक यूनिक पर्सनैलिटी और लाइफ में एक यूनिक पाथ है। हर चीज़ में बेस्ट न होना ठीक है, कभी कभी फेल होना ठीक है। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, यह उसका एक हिस्सा है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने एफर्ट्स, अपनी काइंडनेस और अपने पैशंस पर बनाएं, न कि सिर्फ अपने ग्रेड्स पर। अपनी हेल्थ और हैप्पी को बाकी सबसे प्रायोरिटाइज, क्योंकि लंबे समय में एक खुश, हेल्दी आप एक स्ट्रेस्ड आउट टॉपर से कहीं ज़्यादा